हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ मैं सिया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। तभी अमनव की मम्मी रामा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ही सिया के जन्म कुंडल पंडित जी को दिखाई देना और उन्होंने सिया के कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए मैं तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दूं? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही इन मिलानों को मानता। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिया से ही करूंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जीत के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगलिक दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ से साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई और रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दे दिया जाता था। लेकिन सिया पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके लिए इसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता। तभी रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तभी उसने बताया कि माँ आज सुबह से सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, मैं हमें डॉक्टर के पास चलना ही चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर के दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने कहा कि घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी कि जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारी भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसकी मांगलिक दोष हमारे बेटे को ही असर करने लगा। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज और कितना नीचा दिखाइएगा मुझे। आज तक मैंने चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़े के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर दुख खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती हो तो ठीक, तो उनके कहे अनुसार अपने सारी मंगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ ही परेशानी आती उसके आप मुझसे जोड़ देती और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही हो तो तब तो यह दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानियों में डाल देता है और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने तो उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यही महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाती है। जिया की कही बातें रमा जी का दिल को तंग होकर रहती थी और उन्होंने मन ही मन पश्चात भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया से को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया तो रामा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही दे देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है ना। तेरे साथ हूँ, तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर लगा और माँ जब बूढ़ी परेशानियां का श्रेय सिया को देता है तो
है तो अच्छे कामों का भी श्रेय तो सिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा सिया को ही जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तभी अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।